Now class 12 physics chapter 4 moving charges and magnetism. So now you will study moving coil galvanometer MCG. This is asked in the board examination so many times, so you will study carefully. इसके पहले पढ़ा था current carrying rectangular loop placed in a magnetic field experiences a torque. वही इसका प्रिंसिपल है. अब ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है. दिस डिवाइस इज यूज टू मेजर और टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव है. थोड़ा सा भी अगर सर्किट में करंट फ्लो होता है तो इट विल डिटेक्ट, इट विल एक्सप्लेन, इट विल सेज वेदर करंट इज फ्लोइंग और नॉट इन द सर्किट. इसलिए क्या है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटरमाइन, डिटेक्ट और मेजर करंट इन द सर्किट. इसका प्रिंसिपल का क्या कहा? जो सर्कुलर कॉइल है या रेक्टेंगुलर कॉइल है प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क. यही प्रिंसिपल है. व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. ये प्रिंसिपल है. जब कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, दिस कॉइल विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क. अब ये इसका थ्योरी है. When current flows through a coil, it experiences torque. जब करंट फ्लो करेगा थ्रू द कॉइल एंड दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ए टॉर्क विल एक्ट. हाउ मच टॉर्क? फॉर्मूला क्या है? टाउ इज इक्वल टू एन. एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स. आई करंट, ए एरिया ऑफ द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड और थीटा. थीटा यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है. This is main reason the magnet, permanent magnet is placed cylindrical. Now this theta के place पे 90 डिग्री, sin 90 डिग्री इक्वल टू 1, so tau is equal to NIAB. और ये जो हो गया क्या? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें एक टॉर्क एक्ट करेगा, तो कॉइल को क्या करेगा? डिफ्लेक्ट कर देगा. और इसके अगेंस्ट में क्या है? एक रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है. टॉर्क क्या करेगा? कॉइल क्या करेगा? जब करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्ट होगा और इसमें प्रोड्यूस होगा कि रेस्टोरिंग टॉर्क. तो ये अपोज करेगा और आकर के डिफ्लेक्ट करके इक्विलिब्रियम पोजीशन में आकर रेस्ट में आ जाएगा. तो इफ के इज द रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, देन रेस्टोरिंग टॉर्क फॉर डिफ्लेक्शन फाई इज टाउ इज इक्वल टू के फाई. अब इन इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो गया? NIAB इज इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क के फाई. अब I इज इक्वल टू क्या होगा? K बाय NAB और फाई. अब ये क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. सो ये दिस I इज इक्वल टू क्या होगा? G. इसके प्लेस पर K बाय NAB के प्लेस पे G लिखते हैं. ये कांस्टेंट, ये क्या होगा? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, इसलिए G से डिनोट करते हैं. तो अब क्या होगा? I इसके प्लेस पे G, तो I इज इक्वल टू G फाई. और ये कांस्टेंट है तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई. नाउ दिस I is G is constant of गैल्वेनोमीटर. और I और फाई में क्या रिलेशन होगा? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन. इसका क्या मीनिंग है? जितना करंट इंक्रीज करता जाएगा उतना डिफ्लेक्शन क्या होगा? लार्ज हो जाएगा. ये हमारा कंस्ट्रक्शन है. ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है. और क्या हो गया? परमानेंट मैग्नेट है. किस तरह से है? ये सिलेंड्रिकल टाइप का कनकेव शेप में है. ये क्या शो करता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देता है. यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री. पॉइंटर है. दिस इज कंस्ट्रक्शन. सो दिस यू हैव टू राइट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.